स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आरएमएस लास्ट मिनट्स 500 क्वेश्चन सीरीज में, ये मैराथन सीरीज है, इसका सेट नंबर 2 है। एक सीरीज में, एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी होते हैं, और आपका स्टैटिक जीके होते हैं, दोनों होते हैं। क्लियर? आपका एग्जाम कब है? 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आपके पास हार्डली 8 9 to 10 डेज बचे हैं। तो अब उसमें ये 500 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इनको देख के जाना है। इसमें मैं कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, कोई करंट और स्टैटिक को कनेक्ट नहीं करूंगा, सीधा डायरेक्ट आंसर कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। रैपिड सीरीज आप इसको मान के चलिए। 10 to 15 मिनट्स की वीडियो जो होगी, 50 क्वेश्चंस होंगे, अपना देख के जाना। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट हिट करेंगे आपके, बहुत ही ये वो हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। इसमें करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक जीके का जो वेटेज होता है एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। टोटल मैं 10 वीडियो लेके आऊँगा। ये सेट नंबर 2 है, 1 मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लीजिए। ये सेट नंबर 2 पे आइए। चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कराऊँ, पहले बता दूं मैं आपको, RIMC RMS सैनिक स्कूल कि अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, उसमें आपको पूरा साल का जो कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, आपको पूरी साल ये कोर्सेज चलते हैं, तो आप इन नंबर पे कॉल करिए, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। इन पे आप डेमो बुक करिए और लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। पहले 2 वीडियोज आपको डेमो के रूप में मिलेगी, तो आप वहाँ से जज करिए कि वेदर यू आर कंफर्टेबल, वेदर यू आर गेटिंग द रियल एजुकेशन। आपको अगर फ़ायदा होता है तो आगे करिए, अदरवाइज नो इशू। चलिए, तो ये देखते हैं आप आपका, ये हमारे हॉस्टल फैसिलिटी भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आइए, कैंपस विजिट करिए और सारी चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, देन डिसाइड कि आप लेना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन। नहीं, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी साथ में मिलेगी, क्योंकि आपको अगर बैलेंस बनाए रखना है एजुकेशन और आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहे, आप अच्छे से एजुकेशन को ले पाएँ, तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्पोर्ट्स मैं नहीं मानता कि आप ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। ज़्यादा अच्छी एजुकेशन को, जो क्वालिटी है उसको अपने माइंड में सेट कर पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे एजुकेशन लेवल। तो आपका बॉडी फिटनेस वगैरह ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है, सैनिक स्कूल में तो स्पेशली खासकर, क्योंकि वहाँ पे फिटनेस भी मैटर करता है। क्लियर? ये सारी फैसिलिटी है, आप एक बार कैंपस विजिट करिए, देन डिसाइड। क्लियर? तो हॉस्टल फैसिलिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इस सीरियल नंबर पे मत जाना, ये सीरियल नंबर अलग है, ठीक है। ये टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप वीडियो का फिनिश होने के बाद काउंट कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और अपनी एक नोटबुक लीजिए। नोटबुक में क्या करना है आपको, एक नोटबुक एक पेज ले लीजिए, उसमें क्या करिए, उसमें मार्क करिए। पहले मेरा आंसर मत देखिए ना सुनिए, उसमें मार्क करिए, और मार्क करने के बाद में डिसाइड करिए कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, कितने आपके गलत है, और फिर आपको क्वेश्चन से मैच करिए और रिवाइज करिए। इस तरह से आपको पेपर को करना है। व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड टू क्योर एसिडिटी, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, मैंने इसमें बेकिंग सोडा बताया था। क्लियर? तो इसको ठीक कर लीजिए। बेकिंग सोडा के साथ इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, बेकिंग सोडे के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो आंसर नंबर डी रहेगा इसका। क्लियर? चलिए, इसको सी की जगह सी बताया था मैंने, इसको डी करिए। एक तो ये मेरा करेक्शन है, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन करेक्शन है, डी करिए। बेकिंग सोडा तो होता ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे होगा? मालदा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें बताना है कौन सा, तो कौन सा है? विटामिन ई किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में, विटामिन ई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई एक्सप्लेनेशन मैं ज्यादा नहीं दूंगा, बिल्कुल रैपिड कराऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर विच डिजीज, तो BCG वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं हम? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। Who is appointed as the chairperson of Central Board of Film Certification, CBFC? करंट का क्वेश्चन है, तो कौन है अभी? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कौन है? CBFC के आपके चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन क्या है? 115 से 120 दिन, दैट इज 120 डेज अप्रोक्स मान के चलिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Who is the author of the famous book To Kill a Mockingbird? To Kill a Mockingbird, स्टैटिक का क्वेश्चन एक प्रकार से देखे तो हार्पर ली इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के, करंट अफेयर अभी हाल के हैं, और ज्यादातर जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन है मैंने RMS के प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, सो दैट आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट इज गोइंग टू कंडक्ट कंट्रीज फर्स्ट एवर वाटर बर्ड सेंसस, तो कौन सा स्टेट करेगा? तेलंगाना। तेलंगाना, लैंडलॉक्ड स्टेट तेलंगाना। क्लियर? बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इनर्ट गैस विच इज यूज बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग, तो कौन सा आपका हीलियम, हीलियम इज द राइट आंसर। चलिए सी इज द राइट आंसर। हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड, करंट का क्वेश्चन है 2017 और 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ उसको, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करके चलिए। वी प्रवीण राव को डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड मिला है पीरियड 2079, एग्रीकल्चर के फाउंडर हैं, एग्रीकल्चर क्रांति के, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ए इज द आंसर। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर, तो ब्रास किसकी वजह से डिस्कलर हो जाता है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड, बी इज द राइट आंसर। कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूंगा, जहां कुछ लगेगा मुझे वहीं करूंगा, सिर्फ आपकी ये रिवीजन सीरीज है, इसमें आप ज़्यादा उम्मीद मत करिए। अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना तो आपको क्या करना है, एक तो लाइव क्लास जो करंट अफेयर्स आती है उसको देखिए, साथ में हमारे बैचेज वगैरह को ज्वाइन करिए, वो तो फिर वहाँ से होता है, इतने कम समय में तो यही बेस्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा रेंज, कौन सी है, सतपुरा रेंज, क्लियर, सतपुरा रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सी आपकी, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द राइट आंसर, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इज फेमसली नोन एज मुदीबा, मुदीबा किसको बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन फाउंडर दैट इज नेल्सन मंडेला, बी इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूजफुल इन फील्ड, तो ऑप्टिकल फाइबर्स किस में करते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट की स्पीड वगैरह आती है, तो सी इज द राइट आंसर। हु एस्टेब्लिश अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना किसने करी, वीर सावरकर और गणेश सावरकर, सावरकर बंधुओं ने करी, वीर सावरकर एंड गणेश सावरकर, ए इज द राइट आंसर। What happens to the water table of a place having draughts for a वाटर टेबल को क्या लेवल करिए, वाटर लेवल, टेबल नहीं है, लेवल करिए पहले तो, वाटर लेवल ऑफ अ प्लेस हैविंग ड्रॉट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है अगर वहाँ पे बहुत लंबे समय तक ड्रॉट रहे तो क्या होगा, इट गेट्स हायर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इवेपोरेशन इन फ्लो, तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस ये और भी ड्रॉट्स वगैरह लेवल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ए द राइट आंसर। हु हैज वोन मेंस बैलोन और अवार्ड फॉर 2021, तो बैलोन डो अवार्ड किस में आता है आपका, फुटबॉल में, फुटबॉल का जो वर्ल्ड चैंपियन होता है उसको बोलता है, तो कौन है आपका, लियोनेल मेसी, लियोनेल बेस्ट प्लेयर जो होता है फुटबॉल में उसमें, तो लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आरटी, राइट, आरटी की फुल फॉर्म क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक्स एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज, किस एज से किस एज तक के लिए फंडामेंटल राइट बन चुका आरटी, दैट इज 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर। स्टैटिक क्वेश्चन का, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय, तो क्लाइमेट जो किसी प्लेस की अफेक्ट किससे होती है, वो डिस्टेंस से भी होती है, लैटिट्यूड से भी होती है, ऑल्टीट्यूड से भी होती है, सबसे होती है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज टाइप की क्वेश्चन आते हैं, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट किसके बीच में होते हैं, इक्विवेलेंट एक तो इंडिया होता है, दूसरा मालदीव्स, मालदीव्स और इंडिया मिलके करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, इक्विवेलेंट, मालदीव नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते, दादा, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ए इज द राइट आंसर। एबेल प्राइज इज गिवन, तो एबेल प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के सेक्टर में मिलता है एबेल प्राइज, एबेल प्राइज इज गिवन इन मैथमेटिक्स सेक्टर, क्लियर, मैथमेटिक्स सेक्टर। डेविस कप 2021 हैज बीन वोन बाय विच कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो किसने है, कौन सा, रशिया, रशिया, रशिया यूक्रेन पे भी हमला कर रहा है, तो यूक्रेन कैपिटल कीव याद रख सकते हैं, यूक्रेन कैपिटल कीव एक बार याद रखिए, अभी बता रहा हूँ, यूक्रेन की कैपिटल कीव को याद रखिए। साउथ अमेरिकन कंट्री ये भी, सॉरी यूरोपियन कंट्री है आपका यूक्रेन, ये भी याद रखना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में है, और उसके जेलेंस्की वहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उसको भी याद रखना, ये 2-3 चीज़ें याद रखना, हमें व्लादिमीर पुतिन है उसको याद रखना, थोड़ा सा ये बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं आप रिवाइज करके जाएंगे कि नहीं, बट ये आपका यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में लार्जेस्ट कंट्री है, कैपिटल इज कीव यूक्रेन की, रशिया उस पर अटैक करेगा, इज द राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है आपका, जापान में, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, क्लाइमेट चेंज से, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना है, तो क्लाइमेट को चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो इज ए सिटी इन जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच इंडियन सिटी इज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन सी सिटी साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सी है आपका, चेन्नई, चेन्नई है, क्लियर, चेन्नई इज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट को सेलिब्रेट करता है, नागालैंड, नागालैंड इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो 1930 में लॉन्च हुआ था। सी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच स्कीम फॉर ऑनलाइन रिलीज ऑफ न्यू एलपीजी कनेक्शन, तो कौन सी स्कीम है? सहज, सहज, सहज स्कीम है, सहज। डी इज द राइट आंसर। who has been named as male player of the year वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मेल प्लेयर ऑफ द ईयर दैट इज 2021 के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है? विक्टर एलेक्सन डेनमार्क से। ए इज द राइट आंसर। व्हाट आर द एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स, तो जो बर्ड्स फ्लाइट करती हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? होलो बोन्स टू रिड्यूस बॉडी मास, बिल्कुल। फेदर कवरिंग देयर बॉडी, बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन बॉडी विद पावरफुल टेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। विंग्स विद पावरफुल मसल, सारे सब इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द ये वाला 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक चेंज इट्स नेम? एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक था उसका पहले नाम, अभी एक्सिस बैंक है, वो पहले उसका क्या नाम था? तो ये आ चुका है, आरएमएस का क्वेश्चन है। यूटीआई बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई बैंक था, अब इसका नाम एक्सिस बैंक है। आपने एक्सिस बैंक देखा होगा, जैसे स्टेट बैंक होता है ऐसे एक्सिस बैंक होता है। डी इज द राइट आंसर। हैज रिसीव्ड ट्विन यूनेस्को रिकॉग्निशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021 फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो किसको मिला? दिल्ली में निजामुद्दीन बस्ती जो है उसको मिला है, इसको मिला है यूनेस्को ट्विन एक्सीलेंस अवार्ड। क्लियर, निजामुद्दीन बस्ती। राइट आंसर क्या है? दिल्ली में जो निजामुद्दीन बस्ती है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे गए होंगे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहीं पे निजामुद्दीन बस्ती, उसको मिला है। सी इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न, तो राजीव गांधी का नाम क्या हो गया? इस खेल रत्न का अवार्ड हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये तो ध्यान रखना। अब इसका पहले रिसिपेंट थे कौन थे? पहले रिसिपेंट कौन थे? जो पहले रिसीवर थे, किसको मिला था? वो था विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद द चेस प्लेयर। क्लियर, द चेस प्लेयर, इनको मिला था ये सबसे पहला। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी। हु रोट फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर किसने लिखा? ये पुरानी स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आरएमएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें आ रहा है। तो आंग सान सू की, म्यांमार में अभी तो वहाँ पे आर्मी का कब्जा है, बट ये किसका है? आंग सान सू की। बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन प्रोमोटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो किसने जो कौन सा स्टेट बना जिसने डिसेबिलिटीज पर्सन को एम्पावर किया? दैट इज तमिलनाडु, दैट इज तमिलनाडु। बी इज द राइट आंसर। Iron pillar of Mehrauli, Delhi mentioned in ruler name Chandra. To which dynasty Chandra? चंद्र किससे है? तो चंद्र एक प्रकार से गुप्ता डायनेस्टी। चंद्र किससे? तो गुप्ता डायनेस्टी से। क्लियर, गुप्ता डायनेस्टी। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो आर बायोडिग्रेडेबल? लोग, बिल्कुल है, ये है। प्लास्टिक टॉय नहीं है, गोल्ड नेकलेस नहीं है, रोस्टेड चिकन है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, एप्पल है। तो कितना हो गया? फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर द बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स, सब्सटेंसेज। हु हैज बीन बेस्टोड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो किसको मिला है? अंजू बोडी, नहीं बोबी कर लीजिए, टाइपिस्ट जो होते हैं हमारे वो मिस्टेक कर देते हैं। अंजू बोबी जॉर्ज, अंजू बोबी जॉर्ज को मिला है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आई लिख रहा हूँ उस पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंजू बोडी नहीं, बोबी है एक तो, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए, एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इस तरह क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। क्लियर, तो इनकरेक्ट ये क्या है इसमें? आइस इज हैवियर देन वाटर, नहीं, आइस की क्या होता है? लोअर, लेस हैवियर होता है वाटर से, तो डी इज द राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चन में ये जरूर देखा करो आप, इस तरह की मिस्टेक नहीं करना आपको। सेलेक्ट आपका सेलेक्ट द इनकरेक्ट, यहाँ पे भी देखो इनकरेक्ट पूछा है। मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, वीनस मॉर्निंग बिल्कुल सही है, तो सैटर्न इट्स रिंग बिल्कुल सही है, ये भी सही है, जुपिटर लार्जेस्ट है। मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, हॉटेस्ट है आपका वीनस, इसके बिकॉज इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो CO2 ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड्स एड्स डे, वर्ल्ड्स एड्स डे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, 1 दिसंबर को बनाते हैं वर्ल्ड्स एड्स डे। एंड पेंडेमिक एंड्स एड्स, एंड इसकी इस तरह की कोई थीम है, एंड पेंडेमिक्स एंड एड्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉयल कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज ग्रेस्ड बाय, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो कोर्ट था उसको उसमें मुख्य पोएट कौन से थे? ग्रेट पोएट कौन से? तो अमीर खुसरो का क्या थे वहाँ पे? अमीर खुसरो वाज द ग्रेटेस्ट पोएट अंडर द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बी इज द राइट आंसर।
विच इज नॉट अ पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर इनमें से कौन सी नहीं, गंगा है, कावेरी है, नहीं पूछा है तो इंडस है, तो सतलुज नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, सतलुज, बी इज द राइट। पेरिनियल रिवर द रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। व्हाट डज एनसीआरबी, एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एंड मुंबई, तो कौन सा हाईवे, NH8, NH8 करता है आपका न्यू दिल्ली, जयपुर, मुंबई, आपका अहमदाबाद, सी इज द राइट आंसर। एवरी ईयर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो आपका हुई थी 1982 में, तो 2 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज बिकम वर्ल्ड फर्स्ट सोलर रन, पूरा 100% सोलर पे चलता है एयरपोर्ट, कौन सा आपका, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन और कोची, केरला, केरला में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज 100% सोलर है, वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट ऐसा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। अ स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रिप दैट लैंड जॉइनिंग टू लैंड masses, नहीं, ये वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है, लैंड masses को नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इस्टोमस कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडी, ये भी गलत हो गया, उल्टे लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये है और ये है, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कोई सा दोनों में से कोई सा सही नहीं, डी इज द राइट आंसर। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर नेम, तो पहला इंडिजिनस सर्वर कौन सा है आपका, चेतक, सॉरी आई थिंक दुर्ग, वेट, तो राइट आंसर क्या है इसका, रुद्र, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रुद्र, रुद्र इसका राइट आंसर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आइए। Who has been appointed as the first deputy MD of IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके पहले डेप्यूटी MD कौन बने हैं, गीता गोपीनाथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गीता गोपीनाथ, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। सो ये 50 क्वेश्चंस का पार्ट सेट नंबर 2 था, ऐसे आपको 500 सीरीज रहेगी। आपको करना ये है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना, रीड करना, बस रिवाइज करना आपको, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आप इसमें आप रिसर्च करने बैठे इसमें। और आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि जैसे ही ये लगातार मैं 10 सेट डालूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा सेट आ गया। अगर आपको चाहिए कि टाइमली आपको पता चल जाए और टाइमली आप इसको वॉच कर पाए, तो आपको ये बेल आइकन तो हिट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको पता नहीं चलेगा, फिर एग्जाम के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन तो सर ने बताए थे, क्लियर। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसमें बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है। और भी हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, आप उनको देखिए, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपके मतलब के एजुकेशनल प्रोडक्ट हैं सारे, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे किसी न किसी स्कूल इंटरेस्ट में। अगर आप RIMC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्लियर। RIMC का मतलब क्या है, जॉब है, 100% जॉब है, एक प्रकार से ऑफिसर आप बन जाते हैं RIMC से। तो आप क्यों वेट करें, आप 12th करने का, क्यों नहीं अभी से आप तैयारी करते भाई, 12th करेंगे, 12th करने के बाद फिर तैयारी करेंगे, क्यों नहीं आप अभी से RIMC को क्रैक करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करिए, दीजिए ऑफिशियल नंबर्स, इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।